नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। विधानसभा में गरजे असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। मुस्लिम कट्टरपंथियों को दी खुली चुनौती। असम में नहीं चलेगा शरीयत कानून, बदल जाएगा तलाक और निकाह का तरीका। असम के सीएम अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी बीच उन्होंने एक और तगड़ा भाषण दिया। विधानसभा में भाषण देते हुए उन्होंने एक और धमाका कर दिया है। असम विधानसभा में पहले ही मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को राज्य सरकार खत्म कर चुकी है। इसके विरोध में असम विधानसभा में सोमवार 26 फरवरी 2024 को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधानसभा में वॉकआउट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इन पार्टियों को जमकर निशाने पर लिया और ऐलान किया कि उनके रहते असम में अब छोटी मुस्लिम बच्चियों का विवाह नहीं होगा। हेमंत ने कहा कि वो 2026 तक इस दुकान को पूरी तरह से बंद कर देंगे। असम विधानसभा में गरजते हुए हेमंत ने कहा, असम में चाइल्ड मैरिज की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूं मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हेमंत बिश्व शर्मा जीवित है ऐसा नहीं होगा। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, राजनीतिक तौर से मैं इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा। हेमंत बिश्व शर्मा ने विधानसभा की कार्यवाही का वीडियो एक्स पर शेयर किया और लिखा, कांग्रेस के लोग सुन ले, जब तक मैं हेमंत बिश्व शर्मा जिंदा हूं तब तक असम में छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की जो दुकान खोली है उन्हें पूरी तरह से बंद किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। इससे पहले सीएम बिश्व 23 फरवरी को ऐलान किया था कि असम में अब दशकों पुराना असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने दशकों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भले ही दूल्हा और दुल्हन की उम्र 18 और 21 ना हो, जैसा कि कानूनन होना चाहिए, कि विवाह का पंजीकरण भी इसके अंतर्गत हो रहा था। यह निर्णय असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस कर रही बिश्वा का विरोध। असम सरकार के फैसले का मुस्लिम नेता विरोध कर रहे हैं। असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुख्य बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि एक्ट को निरस्त करके मुस्लिमों को भड़काना चाहती है। मुस्लिम भड़केगा नहीं, इसके जरिए सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। अजमल ने आगे कहा कि काजी लोग भिखारी नहीं हैं, वे सरकार से 1 रुपया नहीं ले रहे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के बाद विरोध करने की बात भी कही। कांग्रेस नेता अब्दुल रशीद ने सरकार के इस कदम को भेदभाव वाला बताया। उन्होंने कहा कि असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने और बहुविवाह को रोक पाने में विफल रही है। राशिद ने आगे कहा कि सरकार के अनुसार ये ब्रिटिश राज का कानून है और चाइल्ड मैरिज की बात कर रही है, जबकि ये सच नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिमों का निजी कानून है, इसे रद्द नहीं किया जा सकता। बता दें कि यह अधिनियम वर्ष 1935 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। यह असम के मुस्लिमों के लिए विवाह पंजीकरण और तलाक के नियम बनाता था। इसके अंतर्गत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जिसे सरकार अधिकृत कर दे, मुस्लिम निकाह को पंजीकृत कर सकता था। इसी के साथ वह तलाक का पंजीकरण भी कर सकता था। इसके लिए वह एक शुल्क भी ले सकता था। इस अधिनियम के तहत एक इलाके में 2 मुस्लिम रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाने थे, जिनमें से एक सुन्नी और एक शिया होता है। वहीं असम सरकार का मानना है कि इस नियम का लाभ उठाकर ऐसे निकाह भी पंजीकृत हो रहे थे जो कि कानून मान्यता पूरी नहीं करते। चूंकि इस अधिनियम में निकाह की न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं था, ऐसे में 18 साल से कम की बच्चियों का निकाह भी हो रहा था। बता दें कि हाल ही में धामी सरकार ने भी उत्तराखंड में इन्हीं सब चीजों को केंद्र में रखते हुए यूसीसी का कानून पूरे राज्य में लागू किया है। बता दें कि यूसीसी के अंतर्गत कई नए प्रावधान किए गए हैं। यूसीसी के तहत अब सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला दोनों को तलाक देने का समान अधिकार मिलेगा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेरेशन करना जरूरी होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 माह की सजा होगी। इसके साथ ही लिव इन में पैदा बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं होगी। बहुविवाह पर रोक होगी। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती एवं शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही उत्तराधिकारी में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। फिलहाल अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। इस कानून की खास बात यह है कि अब हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी।
बिना तलाक एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट नहीं रहेगी। साथ ही ऐसी और कई चीजें हैं जो नहीं बदलेगी। इससे धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही धार्मिक रीति रिवाजों पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। सीएम बिश्वा की बात करें तो उत्तर पूर्व में बिश्वा इस समय सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा है। उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी तो स्वीकार करेगी ही, बाकी पार्टियां भी जो खत्म हुई हैं वो भी उनके योगदान को स्वीकार करेंगे। उनके बयानों से, उनकी रणनीति से, उनके राजनीतिक गतिविधियों से और उत्तर पूर्व के नेताओं को विश्वास में लेकर संगठित होकर काम करने के तरीके से कैसे दूसरी पार्टियों का जनाधार का क्षरण हुआ है वो भी याद रखा जाएगा। सीएम बिश्वा की कार्यशैली की बात करें तो निडरता से भरी उनकी कार्यशैली रहती है। हाल ही में बीते वर्ष मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा था कि उनका इरादा अपने राज्य में सभी मदरसों को बंद करने का है, क्योंकि नए भारत में उनकी जरूरत नहीं है। कर्नाटक के बेलगावी एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा था कि राज्य व देश की सेवा के लिए असम को डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों को तैयार करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की जरूरत थी, ना कि मदरसों की। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, मैं आसाम का निवासी हूं, जहां प्रतिदिन बांग्लादेश से लोग आते हैं। हमारी संस्कृति और परंपराओं के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। हाल ही में दिल्ली में एक टीवी साक्षात्कार में मुझसे पूछा गया कि 600 मदरसों को बंद करने को लेकर मेरी सोच क्या थी। मैंने कहा कि मैंने 600 बंद कर दिए हैं, लेकिन मेरा इरादा सभी मदरसों को बंद करने का है। असम के मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और वामपंथियों पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया था। साथ ही कांग्रेस को नए मुगल कहकर संबोधित किया था। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा था कि इस नए भारत में मदरसों की जरूरत नहीं है, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना है। समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को नई तरीके से फिर से लिखें, क्योंकि इससे पहले तोड़ा मरोड़ा गया था। इतना ही नहीं, बिश्वा ने आगे कहा कि इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो गर्व से यह दावा करते हैं कि वे मुस्लिम हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग गर्व से कहें मैं एक हिंदू हूं। इसके बाद शर्मा ने सनातन धर्म और इसकी परंपराओं की रक्षा को लेकर शिवाजी के योगदान को याद किया। मुगल शासक औरंगजेब के हिंदू धर्म को नष्ट करने के प्रयास को लेकर कुछ बातें कही। उन्होंने कहा था कि भारत आज तक सनातनी और हिंदू है और जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक भारत अपनी परंपराओं के आधार पर आगे बढ़ेगा। शर्मा ने यह भी कहा कि यह साम्यवादी इतिहासकार थे जिन्होंने यह बताने की कोशिश की कि औरंगजेब ने संपूर्ण भारत पर नियंत्रण कर शासन किया, जबकि पूरे दक्षिण भारत और असम को लेकर उत्तर पूर्व तक का क्षेत्र कभी भी उसके राज्य का हिस्सा नहीं था। उन्होंने आगे कहा था कि हमें उस इतिहास को नए सिरे से लिखना होगा। हमें बताना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज औरंगजेब से भी अधिक शक्तिशाली थे। ऐसा इतिहास भारतीयों को लिखना है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने जोर देकर कहा कि भारत का इतिहास केवल शिवाजी, दुर्गादास राठौर और गुरु गोविंद सिंह का है और दावा किया कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने बाबर, शाहजहां और औरंगजेब के इतिहास को भारत का इतिहास बना दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और काशी, उज्जैन और कामाख्या के गलियारों में निर्माण के बारे में बोलते हुए शर्मा ने दावा किया कि दिल्ली के बादशाहों ने मंदिरों को नष्ट करने के बारे में बात की और काम किया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में मंदिरों का निर्माण हो रहा है, यह नया भारत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की तुलना मुगल शासकों से करते हुए कहा था कि पहले मुगलों ने भारत को कमजोर करने की कोशिश की और अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को लोग आज के नए मुगल हैं, उन्हें राम मंदिर से आपत्ति है। क्या कांग्रेस मुगलों की संतान है? आप बाबरी मस्जिद के पक्ष में क्यों बोलते हैं? राम मंदिर के लिए नहीं, वे नए मुगलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब बिश्वा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।